हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एग्जाम कल होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो हम उसी के आधार पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उन सारे वीडियोज को मैं लाने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछने वाला है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन से हैं। भारत, चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत संघ और यूरोप। तो विश्व की राजनीति के 2 ध्रुव जो थे वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। आपका ये क्वेश्चन घुमा भी देगा और पूछेगा कि शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कहीं पूछ देगा कि कौन सा 2 महाशक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभर कर आ रहा था, तो उसका भी आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। समाजवादी क्रांति के नेता थे, सोवियत संघ के महासचिव थे, रूस के राष्ट्रपति थे या कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के महासचिव थे। कौन थे? सोवियत संघ के महासचिव। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब लागू किया गया। क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो वो तो 26 जनवरी 1950 हो। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कहीं आपको क्वेश्चन यही इसी में पूछ देगा कि यह कब तैयार हुआ। ठीक है, कब तैयार हुआ, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, तो आप आंसर मारोगे 1950 ईस्वी। ठीक, अगर ये इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वे थे सुकुमार सेन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता भारत में थे। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता भारत में थे। 15 करोड़, 16 करोड़, 17 करोड़ या 20 करोड़। तो प्रथम लोकसभा चुनाव में जो है 17 करोड़ मतदाता थे। क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपको कि प्रथम लोकसभा चुनाव जो है कब हुआ था, तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था ये भी जान लो। तो 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव भी हुआ था, जिसमें कितने मतदाता थे, तो 17 करोड़ मतदाता थे। ठीक है, इसमें कहीं कहीं आपको 18 करोड़, इसमें 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन 18 करोड़ वोट भी दिखने को आपको मिल जाएगा। तो 17, अगर 17 और 18, इसमें 17 और 18 दोनों रहेगा तो आपको 18 मारना है। ठीक है, येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने। येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने। अमेरिका, सोवियत संघ, एस्टोनिया गणराज्य या रूसी गणराज्य। ठीक है, तो एस्टीन जो है वो रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। अभी जो हाल में बने हैं वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने, ये भी VVI आप लोग के लिए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं, आपको भी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, तो बाइडेन है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि कल ये पूछ दे बाइडेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हो गया। 3 खेमा, 4 खेमा, 2 खेमा या 5 खेमा। जैसा कि आपको पता है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कितने
खेमों में महाशक्तियों का विभाजन हो गया तो 2 खेमों में, ठीक है। एक तो इसमें अमेरिका था, ठीक है, और दूसरा कौन सा, रूस था। जो दोनों रूस था, दोनों अपने आप को शक्तिशाली मानता था। आपको पता है कि अमेरिका ने इसी के कारण अपने ताकत को दिखाने के लिए 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है परमाणु बम को गिराया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे, ठीक है, 10, 12, 18 या 14। तो क्वेश्चन आपका एक और बन रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 ईस्वी को, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछेगा 1949 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई, तो नाटो की। अब एक क्वेश्चन इसमें है, ये तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि उसमें कितने देश शामिल हैं, है ना। तो उसमें जो है 12 देश शामिल है। कितने देश शामिल है, 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ कि अमूल है क्या, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अमूल क्या है, दूध है। तो हम लोग इसमें क्या मार देंगे, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। दूध जो है, दूध के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन, ठीक है, फ्लड भी चलाया गया। ये भी याद रखना। श्वेत क्रांति जो है वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया, ये भी याद रखना। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, इसलिए 10 या 12 का ही हम वीडियो बना के डालेंगे, और कल तक जो भी वीडियो डालेंगे उसको तुम लोग जरूर देख लेना, क्योंकि वह एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया, हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का भार आया। सबसे पहले ये जान लो कि हरित क्रांति है क्या, है ना। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो है लोगों को भोजन, मतलब कि भारत में जो है कृषि का जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, है ना। तो इसी के कारण जो है आपको हरित क्रांति चलाया गया, ताकि खेती जो है बहुत अच्छा हो, उत्पादन बहुत ज्यादा हो, है ना। तो यह फसलों से संबंधित था, जिसको हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। तो हरित क्रांति में किस श्रेणी के किसानों का उत्थान हुआ है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो यह मध्यम वर्ग का जो किसान था उसका बहुत ज्यादा उत्थान हुआ था। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। इधर उधर का थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब कर रहा होगा, बट आप मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि यह कल आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच।